इंडिया जो है वो जो है बांग्लादेश का दुश्मन बन गया। वो आज सुबह कहते हैं जी हमने आपको कोई आलू प्याज नहीं देने। तो आपको लगता है अगर भारत बांग्लादेश को आलू प्याज वगैरह नहीं देता तो वो पाकिस्तान से परचेज करेंगे या पाकिस्तान से ट्रेड करेंगे? पाकिस्तान नहीं चाहता ट्रेड करना, उससे ज़रूरत नहीं पाकिस्तान की, पाकिस्तान को उसकी ज़रूरत है। इसी तरह बांग्लादेश को इंडिया की ज़रूरत है, इंडिया को बांग्लादेश की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देखें कि रिसेंटली जैसे ही उनकी हुकूमत चेंज हुई तो उन्होंने सबसे पहले अपने अडानी ने क्या किया, बिजली बंद कर दी कि भाई हमारे पहले पिछले पैसे दें आप। क्या मतलब भारत जो है वो जितना मर्जी ब्लैकमेल करता रहे बांग्लादेश को, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला? धमकियाँ कभी कभार काम कर भी जाती हैं, अगर डरपोक हुए तो डर जाएंगे, ना हुए तो हमारे साथ आ जाएंगे। अरे वैसे डॉक्टर यूनुस जो है वो एक जिंदा दिल तो दिलेर जो है ना इंसान है, वो डरने वाले नहीं है डॉक्टर यूनुस बांग्लादेश के जो। अल्लाह करे ऐसा ही हो। मतलब आप खुश हैं, बिगा मुस्लिम खुश हैं? बिल्कुल खुश हूँ मैं। इंडिया ने रास्ते बंद कर दिए तो क्या हुआ? इंडिया ने पाकिस्तान के भी तो रास्ते बंद किए थे, पाकिस्तान मर गया? नहीं मरा, बड़ा कुछ किया इन्होंने, खाली जेबों से हम आज इधर पहुँचे हुए हैं। तरीक यानी कि हमारा जो कुछ हमें मिलना था उसने हमें नहीं दिया। ट्रेन में ईंटें आ गई, जो हमारा सामान आ रहा था उसमें ईंटें आ गई। उन्होंने कहा ये 47-48 घंटे नहीं सर्वाइव कर सकते। हम है ना मोर देन 50 ईयर्स 70 ईयर्स हो चुके हैं, वी आर स्टिल इन कंटिन्यू एंड कीप गोइंग। जैसे भी चल रहा है लेकिन चल रहा है। पाकिस्तान मतलब जा रहा है तरक्की की राह पे। ये 2 दिन से तो अच्छे इशारे दे रही है। कभी वहाँ पे हसीना वाजिद की हुकूमत आएगी तो मुसलमानों पर तशद्दुद होगा, और जब वहाँ पे मोहम्मद यूनुस डॉक्टर यूनुस की आएगी तो वो उसके लिए मुश्किल पैदा कर देगा, यानी हिंदुओं के लिए मुश्किल पैदा कर देगा। मैं ये चाहता हूँ कि इंसानियत पहले होनी चाहिए, फ़िरका वारियत बाद में होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप आज पाकिस्तान है तो हमें सबसे पहले इंसानियत देखनी चाहिए, क्योंकि इंसानियत नहीं है यहाँ पे। आप देखेंगे हमसे अच्छे गोरे हैं, सिर्फ और सिर्फ वो एक कलमा पढ़ लेना कसम से वो हमसे अच्छे मुसलमान बन सकते हैं। जितने ईमानदार और जितने मुहब्बे वतन या मुहब्बे हकूक़ के हवाले से बात करें, लोगों को जितना अच्छा वो लोगों को एक दूसरे का। आप देखें बाहर चले जाएँ, आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी कर दे, गोरा पकड़ के अदालत में ले जाएगा और अदालत में आपको यानी इंसाफ मिलेगा। वहाँ पे ये नहीं होगा कि आप जनाब किसी और देश से आए हैं, रिलीजन की बात ही वहाँ पे रिलीजन पे बात नहीं है। रहीम शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। नानी जैसा कि आप जानते हैं जब से बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ ट्रेडिंग शुरू की, बातचीत शुरू की, डॉक्टर यूनुस जो है पाकिस्तान में आ रहे हैं, पाकिस्तान के साथ रिलेशन बेहतर कर रहे हैं, हिंदुओं के वो ख़िलाफ़ हो गए हैं, हिंदुओं को निकालते जा रहे हैं। और वहाँ पे अगर आप बात कीजिए तो 2-4 दिन पहले एक हिंदू था जो कि बड़ी साइड ले रहा था हिंदुओं की बांग्लादेश में रह के। तो बांग्लादेशियों ने बोला कि भाई ये हमारा देश है, यहाँ पे ये नहीं चलेगा, अपनी कंट्री में जाके करो जो करना है। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। इंडिया ने जो है वो ट्रेड रोक दी कि पाकिस्तान के साथ आपने रिलेशन बेहतर क्यों किए, प्याज नहीं मिलेंगे बांग्लादेशों से, इंडिया से, और टमाटर वगैरह आलू वगैरह नहीं मिलेंगे। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। भाई हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बांग्लादेश ने पाकिस्तान की तरफ रुख क्या कर लिया? हसीना बेगम को उठा के भारत में क्या फेंक दिया? इंडिया जो है वो जो है बांग्लादेश का दुश्मन बन गया। वो आज सुबह कहते हैं जी हमने आपको कोई आलू प्याज नहीं देने। तो आपको लगता है अगर भारत बांग्लादेश को आलू प्याज वगैरह नहीं देता तो वो पाकिस्तान से परचेज करेंगे या पाकिस्तान से ट्रेड करेंगे? यार वैसे सच बात है, सियासत का इतना मुझे पता नहीं, हाँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अल्लाह करे ऐसा हो जाए। हो जाए। हाँ आमीन। सर क्या वजह है? आप भी मतलब देखते होंगे सुनते होंगे कि हसीना वाजिद जब बांग्लादेश में वज़ीर आज़म थी तो उस वक्त तो सारी जो है वो अपना जो है ना चाबी नरेंद्र मोदी के हाथ में थी, उसकी बात मानी जा रही थी, पाकिस्तानी को रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, अब उनके अगेंस्ट हो गया है। ये तो सच है। सच है, ये तो सच है। क्या कहना चाहेंगे सर? हमारी ट्रेडिंग होनी चाहिए बांग्लादेश के साथ, बिल्कुल होनी चाहिए। क्या फ़ायदा मिलेगा हमें और उन्हें? ज़ाहिर बात ज़र मुबादला आएगा भी और जाएगा भी। गुड। और दूसरा तो इस्लामी भाई है हमारा। और तो ये भी सच है कि कतर से पहले ज़्यादतियाँ बड़ी की हुई हैं बांग्लादेश के साथ। ज़ाहिर बात है। सही सही बात आप ऐसे दो टोटे नहीं हुए थे, किसी वजह से हुए थे। सर वैसे ऐसा नहीं भी होना चाहिए था, लेकिन हमारे लिए वो मुश्किल था उस टाइम। मतलब जो होना नहीं चाहिए था, लेकिन मुश्किल था उनके साथ चलना हमारा। मतलब ऐसा करते तो बेहतर ही था। ये मैं नहीं कहता। हाँ अच्छा, फिर क्या कहना चाहेंगे? इंडिया ने तो उनके साथ ट्रेड रोक दी कि आप पाकिस्तान की तरफ रुख क्यों कर रहे हो? तो मैं तो चाहता हूँ ऐसा हो। मैं तो आपको पहले लफ्ज़ कह के होना चाहिए। तो सर अपना भारत जो है उनके नक्शे कदम में जो लोग चलते रहते हैं वो सही रहते हैं। जब फरमाया कि कुफार मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता, तो बात ख़त्म।
वो चाहे जितना आपको मक्खन मलाई दे उसमें भी उसका कोई मफाद है। तो सर फिर क्या लगता है, भारत ने तो रेड झंडी लहरा दी है बांग्लादेश को, तो क्या पता हमारे लिए अपॉर्चुनिटी हो, क्या अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बन सकती है, वो बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। तो इन फ्यूचर क्या देख रहे हैं फिर? फ्यूचर मैं तो चाहता हूँ कि ऐसा हो, इंडिया के साथ तो हर किस्म की ट्रेड ख़त्म हो। मतलब बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश और इंडिया की जो ट्रेडिंग चल रही थी वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जानी चाहिए। तो सर क्या लगता है फिर हमारे पास इतनी मकदार में आलू प्याज वगैरह होंगे? देखें ज़मीन हमारे पास है, वेरी गुड, उगाती भी है, गुड। तो ये नामुमकिन नहीं है। तो फिर इसका मतलब भारत जो है वो जितना मर्जी ब्लैकमेल करता रहे बांग्लादेश को, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। धमकियाँ कभी कभार काम कर भी जाती हैं, अगर डरपोक हुए तो डर जाएंगे, ना हुए तो हमारे साथ आ जाएंगे। सर वैसे डॉक्टर यूनुस जो है वो एक जिंदा दिल तो दिलेर जो है ना इंसान है, वो डरने वाले नहीं है डॉक्टर यूनुस बांग्लादेश के जो। अल्लाह करे ऐसा ही हो। मतलब आप खुश हैं, ठीक है, मुस्लिम खुश हैं? बिल्कुल खुश हूँ मैं। इंडिया ने रास्ते बंद कर दिए तो क्या हुआ? इंडिया ने पाकिस्तान के भी तो रास्ते बंद किए थे, पाकिस्तान मर गया? नहीं मरा, बड़ा कुछ किया इन्होंने, खाली जेबों से हम आज इधर पहुँचे हुए हैं। थोड़ा सा बता दें तरीक यानी कि हमारा जो कुछ हमें मिलना था उसने हमें नहीं दिया। ट्रेन में ईंटें आ गई, जो हमारा सामान आ रहा था उसमें ईंटें आ गई। उन्होंने कहा ये 47-48 घंटे नहीं सर्वाइव कर सकते। हमें है ना मोर दैन 50 ईयर्स 70 ईयर्स हो चुके हैं, वी आर स्टिल इन कंटिन्यू एंड कीप गोइंग। जैसे भी चल रहा है लेकिन चल रहा है। पाकिस्तान मतलब जा रहा है तरक्की की राह पे। ये 2 दिन से तो अच्छे इशारे दे रही है स्टॉक एक्सचेंज, जिस कल 1 लाख इंडेक्स पार कर गया। मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ। तो सर ये सभी कंट्रियों का पाकिस्तान में आना, यहाँ पे पाकिस्तान के साथ रिलेशन बेहतर बनाना, बांग्लादेश हो गया, सऊदीया हो गया, दुबई हो गया, इवन के रशिया भी आ चुका, चाइना भी आ रहा है, मज़ीद कंट्रियाँ पाकिस्तान की तरफ रुख करे हुए हैं। इंशाल्लाह ये ग्वादर यही चीज़ हमें इन सब से जोड़ेगी, लेकिन अभी उससे रिटर्न नहीं मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर एक दफ़ा। इंशाल्लाह पाकिस्तान अपने पाँव पे ज़रूर खड़ा होगा। हाँ, जब आई हैं वैसे जान छुड़ा लेगा। सर उम्मीद तो बड़ी है कि इंशाल्लाह जान जल्द छुड़वाएगा। वह हम भी जो कारोबार कर रहे हैं अभी तक हम अपनी नहीं छुड़ा सकते, वो कहाँ से छुड़ाएगा। चले सर, थैंक यू। भारत की इजारादारी चलती है, पूरी दुनिया में चलती है। आप देखें जो उसके खिलाफ हुआ है। अगर आप पाकिस्तान की बात करें, क्या पाकिस्तान नहीं चाहता ट्रेड करना? उससे ज़रूरत नहीं पाकिस्तान की, पाकिस्तान को उसकी ज़रूरत है। इसी तरह बांग्लादेश को इंडिया की ज़रूरत है, इंडिया को बांग्लादेश की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देखें कि रिसेंटली जैसे ही उनकी हुकूमत चेंज हुई तो उन्होंने सबसे पहले अपने अडानी ने क्या किया, बिजली बंद कर दी कि भाई हमारे पहले पिछले पैसे दें आप। वो सिस्टम क्या, जब आप उधार कर लेते थे, अब आपने सिस्टम चलाना है तो पैसे पहले देने पड़ेंगे। तो क्या लगता है, शायद भाई बात कीजिए तो 2-4 दिन पहले हिंदू जो है वहाँ पे उठा, वो कह रहा था, कंपेन चला रहा था, कंट्रोवर्सी चला रहा था कि भाई हमारा इंडियन झंडा लगाएं, इंडियन फ्लैग लगाएं। प्रोटेस्ट में घुस गया, वहाँ पे जाके काफ़ी मार पीट हुई। तो एट द एंड बांग्लादेशी हुकूमत ने जो है ना उस हिंदू को पकड़वा दिया। उसके बाद ही इन्होंने आलू टमाटर प्याज वगैरह रोक दिए। देखिए वहाँ पे ना कुछ क्रिटिकल इश्यूज बने हुए हैं। वो ऐसे है कि वहाँ पे क्योंकि अभी हुकूमत थोड़ी सी गिरने की वजह से ना वहाँ पे जो हिंदुओं पर भी मुसलमानों का थोड़ा सा रोब दबदबा है, ठीक है, जिसकी वजह से मतलब अगर वो आज़ाद रियासत है, अगर अक़लियत पर्सन है तो फिर हर किसी को आज़ादी है। अगर वहाँ पे सिर्फ मुस्लिम लोग हैं फिर मैं ये कह सकता हूँ कि जनाब वहाँ पे इस चीज़ का भी ख्याल करना पड़ेगा, इस चीज़ को सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर वो आप ये कह रहे हैं कि वहाँ बांग्लादेश वालों ने जो है उन्हें भी वहाँ रोक टोक किया, उन्हें रोका, देखिए वो अब बांग्लादेश का अपना एक अंदरूनी मामला है। वो चाहेंगे कि भाई हम किसी तरीके से इस मामले को रफा दफा करें, ताकि हम नहीं चाहते कि यहाँ पे वो हिंदू और मुसलमानों का एक फसाद पैदा हो, जिसकी वजह से। सर क्या कहना चाहेंगे, जब से सीना वाजिद गई है बांग्लादेश से, उसके बाद डॉक्टर यूनुस आए हैं, पाकिस्तान के साथ ट्रेड भी चल पड़ी है, बातचीत भी चल रही है, बड़े अच्छे रिलेशन भी बन गए हैं। इंडियन वहाँ पे अब वो आज़ादी नहीं मना सकते जो सीना वाजिद के होते मना सकते। देखिए सीना वाजिद जो थी ना वो असल में बेसिकली सपोर्ट करती थी इंडियंस को, वो इंडियन गवर्नमेंट को सपोर्ट करती थी और उनके साथ उनकी ट्रेड बड़ी अच्छी चल रही थी। अब जब से हुकूमत चेंज हुई है, अभी आप देखें वहाँ पे जो है क्या नाम है उनका, डॉक्टर यूनुस, जैसे कि डॉक्टर यूनुस आए हैं और आते ही देखें जनाब उसने पाकिस्तान के साथ अपने रवाबते ठीक कर लिए, अच्छे कर लिए। लेकिन ये चीज़ अब उनको अब आती नहीं है। वो चाहते हैं कि यार किसी तरीके से इनका उनके साथ रिलेशन ना हो, क्योंकि ये तो 1947 की बात है कि वो हमारा हिस्सा है।
बेशक 1971 में जो है हमारे साथ जो हुआ वो आपके सामने है, लेकिन हमने उससे भी सबक नहीं सीखा और आज भी हमारे साथ जो हो रहा है, मैं कहता हूँ कि ये हमारी अंदरूनी जो मामलात है इसको ख़त्म करना चाहिए। सब लोगों को यकजा होकर एक पेज पे रहना चाहिए। ये पाकिस्तान को अभी भी हमें ये सोचना चाहिए, ना कि अभी आप देखें अगर हम बात करें यहाँ पे बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश के भी अंदरूनी मामलात बहुत सारे ऐसे हैं कि जहाँ पे अगर हम बात करें इंडिया कुछ और चाहता है, पाकिस्तान कुछ और चाहता है। हम तो ये चाहते हैं कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बने, क्योंकि ऑलरेडी वो पाकिस्तान का हिस्सा था, लेकिन इंडिया चाहता है कि ये हमारे साथ कोलैबोरेट करे, हमारे मुतहद रहे, हमारे मुताबिक चले। तो यानी कि इंडिया अपने मुताबिक चलाना चाहता है, पाकिस्तान चाहता है ये हमारे मुताबिक चले। अब यहाँ पे दोनों की एक इजारादारी है, वो या तो इंडिपेंडेंट हो कि भाई मैं किसी के अंडर में नहीं करूँगा, मैं हर अक़लियतियों को, हर रहने वाले यहाँ पे जितने भी पर्सन हैं उनको मैं आज़ादी देता हूँ, हर किसी के हुकूक उनको मिलेंगे। लेकिन अगर वो यहाँ पे ये होगा कि वो मुसलमानों, कभी वहाँ पे हसीना वाजिद की हुकूमत आएगी तो मुसलमानों पर तशद्दुद होगा, और जब वहाँ पे मोहम्मद यूनुस, डॉक्टर यूनुस की आएगी तो वो उसके लिए मुश्किल पैदा कर देगा, यानी हिंदुओं के लिए मुश्किल पैदा कर देगा। मैं ये चाहता हूँ कि इंसानियत पहले होनी चाहिए, फ़िरका वारियत बाद में होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप आज पाकिस्तान है तो हमें सबसे पहले इंसानियत देखनी चाहिए, क्योंकि इंसानियत नहीं है यहाँ पे। आप देखेंगे हमसे अच्छे गोरे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ वो एक कलमा पढ़ लेना, कसम से वो हमसे अच्छे मुसलमान बन सकते हैं। जितने ईमानदार और जितने मुहब्बे वतन या मुहब्बे हकूक़ के हवाले से बात करें, लोगों को जितना अच्छा वो लोगों को एक दूसरे का, आप देखें बाहर चले जाएँ, आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी कर दे, गोरा पकड़ के अदालत में ले जाएगा और अदालत में आपको यानी इंसाफ मिलेगा। वहाँ पे ये नहीं होगा कि आप जनाब किसी और देश से आए हैं, वहाँ पे रिलीजन पे बात नहीं आएगी। वहाँ पे आपके ना तो रिलीजन पे आएगी, ना आपकी शख्सियत, ना ही आपकी शक्ल सूरत देखी जाएगी। आपकी सिर्फ देखी जाएगी कि आप बेसिकली एक इंसान है, आपके साथ ज़्यादती हुई है, वो चीज़ पे उनका फ़ैसला होगा। इसीलिए वो कौमें आगे निकल गई हैं। सिर्फ एक वाहिद एक ऐसी चीज़ है, अगर वो कलमा पढ़ ले, कसम से वो पाकिस्तान से ज़्यादा पक्के सच्चे मुसलमान हो सकते हैं। हम लोग ना पक्के सच्चे मुसलमान कहलाने वाले लोग हैं, लेकिन है नहीं, अमल नहीं करते ना, असल में बात ये आ जाती है। चलिए शहर में बड़ा अच्छा लगा, जानों का भी टाइम है, ज़्यादा लंबी बात नहीं भी कर सकते। बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू।